नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास साइंस का दोस्तों टॉप 80 वीवीआई प्रश्न करवाएंगे दोस्तों, जो कि यह फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे हूबहू प्रश्न छपेगा दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसलिए दोस्तों जो 80 प्रश्न इसमें हम करवा रहे हैं, पूरा वीडियो को देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है ना, जो साइंस का परीक्षा होने वाला उसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सभी प्रश्नों को याद कर लेना है अभी के अभी, और सभी को काफी शानदार तरह से बताया गया है ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज के यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। और दोस्तों अगर आप मेरा सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप लोग देखिएगा जरूर से। ठीक है, साइंस का उसमें सारा महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो देखते हैं पहला नंबर प्रश्न से। मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों, आपको पहला प्रश्न में पूछे थे कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। ठीक है, आप काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, देखिए इस तरह से समतल दर्पण है, तो इसका जो फोकस दूरी होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, अनंत होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, इसका समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। और समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों वह वस्तु के बराबर बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, आप एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्या बताएं, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर होगा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा तीसरा नंबर पूछा कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग जो होता है फल में बदलता है, तो अंडाशय। अंडाशय जो होता है फूल का जो होता है, फूल का जो भाग होता है अंडाशय, वो फल में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चौथा नंबर पूछा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो वो साइन आई बटा के साइन आर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको, साइन आई बटा के साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मेरा पांचवा नंबर पूछे रहे कि लोहा का अयस्क है। दोस्तों आपको बताना है कि लोहा का जो अयस्क है दोस्तों कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और पहला मेरा सिनेबार जो है किसका अयस्क है, तो यह Hg का यानी पारा का अयस्क है। ठीक है, आपको याद रखना यह पारा का अयस्क है। ठीक है, और जिंक ब्लेड जो है किसका है, तो जिंक का है। और बॉक्साइड जो है किसका है, तो ये एल्युमिनियम का। यहाँ से एक प्रश्न आपको एकदम पक्का टपकेगा दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, Hg होता है पारा का, Zn होता है जिंक यानी जिंक ब्लेड, सिनेबार जो होता है वह यानी Hg का होता है ये पारा का, और जिंक ब्लेड जो होता है जिंक का, और बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का। और लोहा जो होता है हेमेट यानी हेमेटाइट का जो होता है कौन होता है, लोहा का जो होता है हेमेटाइट होता है। इस तरह से आपको सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, छठा नंबर पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों आपको बताना है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको, काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर पूछे कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। दोस्तों प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो क्या होता है, तो वह क्षार धातु होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्कली मेटल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्षार धातु। और दूसरा वाला क्या होता है, उसको क्या होता है, अल्कलीन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु। दूसरा वाला, पहला वाला को क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, दूसरा वाला को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, आपको याद रखना है। और 17 वाला को क्या बोलते हैं, 17 ग्रुप जो होता है, 17 ग्रुप उसको क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। और 18 वाला को क्या बोलते हैं, जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन ग्रुप। 17 को ये मेरा निष्क्रिय गैस वाला ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें कि हीलियम रहता है, नियोन रहता है, ये सब क्या है 18 ग्रुप वाला में रहता है। तो ये मेरा पहला हो गया क्षार वाला। यहाँ से भी एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, पहला वाला मेरा क्षार, दूसरा हो गया क्षार मृदा धातु, और तीसरा में जो 17 नंबर बता रहे वो हाइड्रोजन, और 18 नंबर जो होता है वो अक्रिय गैस का होता है। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरा आठवां नंबर प्रश्न में पूछे कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों आपके लिए काफी वीवीआई प्रश्न है, 100% पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9वां नंबर पूछे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, तो C6H6 जो है दोस्तों, यह जो मेरा कार्बन बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है यह मेरा एरोमेटिक कार्बन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, C6H6 यह बेंजीन का सूत्र होता है, अनुसूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर पूछा कि किलोवाट एक
एक इकाई है दोस्तों। किलोवाट जो एक इकाई यानी कि किलोवाट जो है इकाई है, 1 किलोवाट किसके यानी कितना के बराबर होता है, यानी किलोवाट आपसे इकाई पूछा रहता है, यह किसका होगा, शक्ति का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही किलोवाट आवर पूछा जाता तो यहाँ पे ऊर्जा का होता है। ठीक है, किलोवाट आवर पूछता तो, लेकिन सिर्फ किलोवाट पूछ रहा तो यह शक्ति का मात्रक होगा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो वह 1000 वाट के बराबर होता है। आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर पूछे कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यानी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है कौन होता है, तो वह तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर पूछे कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। पित्त रस जो स्रावित होता है कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर पूछा कि ऑक्सीजन के वाहक है। दोस्तों ऑक्सीजन का जो वाहक होता है कौन होता है, तो दोस्तों आरबीसी होता है, यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लाल रक्त कण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वह कौन होता है, आरबीसी होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 14 नंबर पूछा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। दोस्तों आपको बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। दोस्तों क्या होता है, ओम मीटर होता है। आपको याद रखना है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरा 15 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। दोस्तों आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो कौन है, तो वह डायोप्टर होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और जूल किसका होता है, तो कार्य का होता है। ठीक है, कार्य का होता है। और वाट किसका होता है, तो विद्युत शक्ति का होता है। दोनों याद रखना है। और एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर और विद्युत विभवांतर का वोल्ट और ये डब्ल्यू जो होता है वाट जो होता है विद्युत शक्ति का होता है। ये सभी याद रखना। एक प्रश्न यहाँ से 100% पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरा जितना भी आपका एग्जाम यानी कि बोर्ड यानी कि आपका बुक में फिजिक्स में जितना भी ऐसा यूनिट से संबंधित प्रश्न है सारा आपको एक ही वीडियो में हम करवाएं। ठीक है, अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर आप लोग जाकर देखिए। सारा ऐसा यूनिट से संबंधित पूरा एक ही वीडियो में कराया गया, उससे आपको बहुत सारा प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा। 5 से 6 नंबर का उसमें एकदम कंफर्म हो जाएगा 100%। चलिए अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर पूछा कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। दोस्तों आप ऑक्सीजन की संयोजकता जो होता है कितना होता है, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और सोडियम का जो संयोजकता होता है दोस्तों कितना होता है, तो 1 होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर पूछा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। और एमीटर का जो है एमीटर को हम लोग यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरा 18 नंबर पूछा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान सवाल है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा कि आधुनिक आवर्तसारणी में 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं। यानी 36 कतारें जो होती है दोस्तों इस तरह से, उसको क्या कहते हैं, तो उसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो वर्टिकल वाला रहता है ऐसे यानी कि उदग्र जो रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको समूह कहते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी पूछ सकेगा। आवर्त की संख्या कितना होता है, 7 होता है। ये भी पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। और वर्ग कहे या समूह कहेगा तो वो 18 होता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। दोनों वीवीआई प्रश्न दोस्तों 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा 20वां नंबर पूछे कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन रंग का जो रंग का होता है वो या उदासीन तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है, काला होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरा 21 नंबर पूछा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। दोस्तों सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है दोस्तों कैसा होता है, तो वह अवतल होता है। ठीक है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना कर लाते हैं ताकि आप एग्जाम में सबसे बेहतर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। आपका जो टारगेट है, आपका जो माँ बाप का सपना है दोस्तों, उसे आप पूरा कर सके। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आगे और भी हम अच्छे वीडियो लाने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए, जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ उसके लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा आपका। ठीक है ना, वीडियो अपलोड करें तो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके
करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर पूछे कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। दोस्तों अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो क्या होता है, किस में, चालक में। तो चालक में जो होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही दोस्तों अगर सेमीकंडक्टर का अर्धचालक के बात कहता तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है घटता। कब, जब अर्धचालक के बात कहेगा तब। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, दोनों हम आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए चालक लिखा हुआ है तो बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक यहाँ पे रहता तो घटता वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। दोस्तों प्रकाश का चाल जो होता है सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये निर्वात कहेगा वायु कहे, दोनों में एक ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर पूछा है कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा का जो अणुसूत्र होता है वह क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काफी VVI प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और धोवन सोडा का क्या होता है, Na2CO3 × 10H2 होता है। दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, यह मेरा देखिए धोवन सोडा का लिखा हुआ है और यह मेरा बेकिंग सोडा का, यानी कि खाने वाला सोडा भी यहाँ पे रहेगा, तो अब इसका यही होगा धोवन सोडा। ठीक है, यानी वाशिंग सोडा या धोवन यानी कि धोने वाला सोडा कहेगा दोस्तों, तो ये मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 25 नंबर पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। दोस्तों श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है मेरा 26 नंबर पूछा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। दोस्तों लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम में जो होता है परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है क्या होता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में पूछा है कि बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइड जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर पूछा जाए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, तो यह मेरा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक का स्रोत निम्न में से कौन है। यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है दोस्तों प्राकृतिक स्रोत में यानी कौन है, संतरा है, टमाटर है, सिरका है, इमली। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, तो टमाटर में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, टमाटर में। संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में कौन होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इमली में कौन होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। सभी को आपको याद रखना है, एक प्रश्न यहाँ से पक्का पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30वां नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों सबसे अभिक्रियाशील धातु जो है कौन है सबसे अधिक, तो यहाँ पे पोटेशियम यानी के जो है दोस्तों सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर पूछ रहे कि पीतल है। दोस्तों पीतल जो है क्या है, तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पीतल जो किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, पीतल जो है किसका कॉपर और जिंक का मिश्रण है, तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, तो वह ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम को इस तरह से डिनोट करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जूल किसका होता है, तो यह वर्क का यूनिट होता है यानी कि कार्य का। और वोल्ट किसका होता है, तो यह विभवांतर का होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, वर्क होता है जूल का और वर्क का यूनिट जूल होता है, और वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। आपको याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे प्रतिरोध का पूछ रहा था, तो ओम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं, दोस्तों साइंस का सब्जेक्टिव का और भी दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ दोस्तों, जिसमें आपको सभी जो टॉप VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है सभी कराया गया आपको। ठीक है ना, सभी हम अपलोड पहले ही कर चुके हैं दोस्तों। बस आपको क्या करना है, उसको फटाफट रिविजन कर लेना है। ठीक है ना, फटाफट आप लोग जाकर रिविजन कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारा सभी को हम जो करवाएं एकदम 100% आने वाला प्रश्न है। जो टॉप VVI प्रश्न है दोस्तों 100% आने का चांसेस है, उसी को हम आपको करवाएं। ठीक है, तो आप लोग जाकर जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 33 नंबर पूछे धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों धारा को मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का होता है। किसका उपयोग होता है, एमीटर का। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरा
34 नंबर पूछ रहे कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो यह जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरा 35 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा, तो डायनेमो करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर पूछा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। दोस्तों क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CH3Cl होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH3Cl जो होता है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर पूछा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर पूछे निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दोस्तों कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी जो है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 39 नंबर पूछा जा रहा है कुटपाथ किसमें पाया जाता है। दोस्तों कुटपाथ जो है किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। कुटपाथ के सहायता से अमीबा जो है अपना भोजन को पकड़ता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न मेरा 40 नंबर पूछा जाए कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो दोस्तों नेत्रदान में जो है नेत्रदान में कॉर्निया को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कॉर्निया को। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और नेत्र में जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है, और आइरिस यानी जो आँख का रंग होता है दोस्तों वो आइरिस पर निर्भर करता है। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर। 3 प्रश्न बता रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तीनों आपके लिए काफ़ी VVI प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ से 100% छपेगा तो छपेगा। ठीक है, यहाँ पे नेत्रदान के लिए पूछा जा रहा था, तो कॉर्निया राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों सबसे अपवर्तनांक किसका, देखिए वायु का कितना होता है, तो 1 होता है। हीरा का कितना होता है, 2.42 होता है। कांच का कितना होता है, 1.5 होता है। और पानी का 1.33 होता है। तो देखिए किसका अधिक हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा का अधिक हो रहा है। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी को आप याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से भी 100% पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न मेरा 42 नंबर। और दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 80 VVI प्रश्न हम आपको इस वीडियो में करवा रहे हैं दोस्तों। जो 80 प्रश्न एकदम काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों, आपको 100% आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा। तो इसलिए आपको सभी को याद कर लेना है इस वीडियो में। ठीक है, जो भी 80 प्रश्न करवा रहे हैं उसका। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न मेरा 42 नंबर में पूछ रहा है कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, आपको याद रखना है 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 43 नंबर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, V/U होता है। ठीक है, आपको याद रखना है V/U। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्धन का अगर पूछा जाएगा कि मात्रक क्या होता है, तो यह यूनिट लेस होता है, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये भी इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर पूछा जा है कि वोल्टमीटर में विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके लिए VVI प्रश्न है। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर पूछा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर पूछा है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। दोस्तों pH मान शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, याद ही होगा दोस्तों, आपको काफ़ी आसान सवाल है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न मेरा 47 नंबर पूछा कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है वो कौन होता है, तो विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 48 नंबर पूछा जा रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो सूर्य है। दोस्तों कौन है, सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर पूछा जा रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होता है दोस्तों वह मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों एक ही नाम है। ठीक है, यानी तो मिथेनोइक अम्ल दे या तो फॉर्मिक अम्ल दे, सही आंसर वही होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न
देखते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हमारा वीडियो सिर्फ देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। मेरा 50 नंबर पूछा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला प्रश्न मेरा 51 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं। अगला प्रश्न मेरा 52 नंबर पूछा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी हो गई। देखिए गोलीय दर्पण दिया, इसका वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर आपको दे दिया है दोस्तों 60 सेंटीमीटर। तो आपको फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो फोकस दूरी वगैरह क्या होता है, आर बटा के 2 होता है। तो यहाँ पे 60 बटा के 2 धरेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इस फार्मूला को याद रखना है, इसी फार्मूला पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए आर दिया हुआ है तो आपको डिवाइड करके 2 से निकाल लेना। अगर दिया रहता एफ दिया रहता और आप यानी कि एफ दिया रहता, एफ कह देता अगर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आर क्या होगा, तो 2 गुना कर देंगे उसमें, ठीक है ना। दोनों को अच्छी तरह से समझकर बना लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से भी पक्का पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर पूछा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। दोस्तों शून्य समूह का जो तत्व है दोस्तों कौन है, तो हीलियम है, ठीक है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सभी कौन क्या है, शून्य समूह का तत्व है, ठीक है, जो कि 18 वर्ग नंबर में है, ठीक है। 18 जो वर्ग है उसमें ये सब है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 54 नंबर पूछा जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। दोस्तों एक अवतल लेंस दिया है, ठीक है, उसका फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्षमता निकालना है, यानी पावर बराबर बताएं दोस्तों। अगर सेंटीमीटर में है तो क्या रखना है फार्मूला, यहाँ पे 100 बटा के एफ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रख देंगे और बटा एफ कितना है 20, इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी 5 डायोप्टर आया, ठीक है, 5 डायोप्टर आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अवतल लेंस दिया हुआ है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, आपको बता रखे हैं, ठीक है ना। तो निगेटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे ना, तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो निगेटिव होता है और उत्तल का जो होता है पॉजिटिव होता है। दोनों में आपको अच्छी तरह से याद रखा है, कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। देखिए दोनों दिया हुआ है, इसमें से कौन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, ठीक है ना। दोनों याद रखिएगा तभी तो आप आंसर फाइंड कर पाइएगा, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए दोस्तों आपको हम काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छे कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, ताकि जो आप एग्जाम में सबसे बेहतर करें, ठीक है। इसलिए आप लोग को जो भी हम आपको इस वीडियो में करवा रहे हैं उसको अच्छी तरह से सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी से सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा को संकेत करता है, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी जो होता है किसकी दिशा को संकेत करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का करता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, तर्जनी जो होता है विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। 56 नंबर प्रश्न, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है दोस्तों, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 57 नंबर पूछ रहा है कि कॉपर पेराइट है, कॉपर पेराइट का सूत्र ये होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, आपको हम लिख दिए हैं। कॉपर पेराइट का सूत्र ये होता है, यह अयस्क है दोस्तों, कॉपर पेराइट जो है अयस्क है, तो यह तांबा का अयस्क है, ठीक है। आप लोग याद रखना है आपको, ये कॉपर पेराइट जो है तांबा का अयस्क है, यानी कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सूत्र तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 100% पूछा जा सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड समूह का मूलक है, यानी एल्डिहाइड समूह का जो क्रियाशील मूलक है कौन है, तो CHO होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 59 नंबर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, देखिए आपको बताना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। तो देखिए मेरा पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं, तीसरा ऑप्शन भी नहीं, चौथा ऑप्शन मेरा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर पूछा जा रहा है कि हीरा एवं ग्रेफाइट है दोस्तों, हीरा एवं ग्रेफाइट जो समअवयवी है, समस्थानिक है, धातु है, कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप है दोस्तों, ठीक है। क्या है, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 61 नंबर पूछा है कि
विद्युत विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है दोस्तों। विद्युत फ्यूज का जो तार होता है दोस्तों उसका किसका किसका मिश्रण होता है, तो वह टीन और सीसा का मिश्रण होता है। आपको याद रखना है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यानी विद्युत फ्यूज का जो तार होता है ना वह टीन और सीसा का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरा 62 नंबर। पूछा जाए कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रहती है तो प्रतिबिंब बनेगा। यानी अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, आप लोग याद रखना है, आप लोग को बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फोकस पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, और वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों मेरा 63 नंबर। पूछा जा रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 64 नंबर। पूछा है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों। विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है, और वोल्ट जो होता है विद्युत विभवांतर का होता है, और जूल जो होता है विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, आप लोग सभी को याद रखना है। यहाँ पे विद्युत शक्ति का पूछा जा रहा था तो वाट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 65 नंबर। पूछा जा रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं दोस्तों। स्विच जो लगाया जाता है गर्म तार में लगाया जाता है, यानी विद्युतमय तार में लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 66 नंबर। पूछा जाए कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट का जो तार बना होता है दोस्तों किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 67 नंबर। पूछा जाए कि किलोवाट घंटा मात्रक है दोस्तों। किलोवाट घंटा जो है मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ये भी याद रखिएगा, आप एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न में पूछा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस यानी तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो वह नाइक्रोम है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम। अगला प्रश्न मेरा 69 नंबर। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वाट के बराबर है दोस्तों। वाट के जो बराबर होता है दोस्तों वो कौन होता है, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड बराबर होता है 1 वाट के। फटाफट दोस्तों आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराते चल रहे हैं बस आपको याद करते चलना है। ठीक है, और दोस्तों साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो नहीं देखें तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिए। उसमें जो टॉप वीवीआई प्रश्न है वही करवाएगा, वही प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग जाकर देख लीजिए। देखिए 70 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र जो है इनमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों दर्पण सूत्र। यानी कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, अगर लेंस सूत्र कहेगा तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, यह मेरा लेंस सूत्र, यह मेरा दर्पण सूत्र, दोनों याद रखिए, दोनों में से एक को जरूर पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 71 नंबर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 72 नंबर। पूछा जाए कि 300 वाट एक बल्ब 300 वाट का एक बल्ब 100 वोल्ट विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो दोस्तों आपको वीआईपी फार्मूला हम याद क्या करवाए ना, तो V = VI बराबर क्या होता है, P होता है। यानी कि आपको देखिए वाट दिया, P बराबर कितना दिया, P बराबर 300 वाट दिया हुआ है और V बराबर जो है 100 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ पे देखिए 100 पुट किए और I हमें निकालना है और बराबर में कितना 300 हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर कितना हो जाएगा 300/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कटा यानी 3 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 73 नंबर। पूछा जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। गतिशील कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 74 नंबर। पूछा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया है, तो ऑस्ट्रेड ने किया है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 75 नंबर। पूछा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा इनसे संबंधित यानी कि चिपको आंदोलन का प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, आप ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न मेरा 76 नंबर। पूछा डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो जो है दोस्तों क्या किसमें बदलता है, तो ये डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 77 नंबर। पूछा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो देखिए अपसारी लेंस आपको किसको कहेंगे,
अभिसारी लेंस जो होता है उत्तल लेंस को कहते हैं। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? इस तरह से जो होता है उसको अपतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे और उत्तल को हम क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, दोनों याद रखना है, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। उत्तल अवतल लेंस को कहेंगे, अपतल लेंस को जो कहेंगे अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को कहेंगे अभिसारी लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 78 नंबर पूछा कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है। दोस्तों समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 79 नंबर पूछा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह डार्विन ने लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन ने। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। अगला प्रश्न मेरा 80 नंबर प्रश्न में पूछा निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके कारण जो होता है अम्ल वर्षा होती है, तो वहाँ राइट आंसर हो जाएगा SO2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और SO2। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद रखिएगा, काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 80 महत्वपूर्ण VVI प्रश्न आज के इस वीडियो में कराए हैं। यह 80 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न इससे आएगा दोस्तों, इसलिए आपको सभी को याद कर लेना है। ठीक है, एक भी प्रश्न को ऐसा मत छोड़िएगा जो आप याद नहीं करिएगा, सभी को याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।